क्या आपको पता है नासा पिछले 50 सालों से स्पेस के बारे में हम सबसे झूठ बोलती आ रही है और हम सब ने बिना सवाल पूछे उस पर भरोसा भी कर लिया। इस फोटो को जरा गौर से देखो। दुनिया के सबसे फेमस एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर खड़े हैं, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है जो हम हर रात को आसमान में देखते हैं, वो है स्टार्स। कहाँ गए सारे स्टार्स? और सिर्फ मून लैंडिंग ही नहीं, जरा इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लाइव फुटेज को देखो या अपोलो मिशन के रिकॉर्डिंग्स को चेक करो। इनमें से किसी में भी एक भी तारा दिखाई देता है? नहीं, राइट? ना कोई चमक, ना कोई रोशनी और ना ही एक भी तारा। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज भी लाखों लोगों को कंफ्यूज करती है और सरप्राइजिंगली इसी राज की वजह से कुछ लोग अपोलो 11 मून लैंडिंग को भी फेक मान लेते हैं। पर हमें तो बचपन से कहा गया पूरा यूनिवर्स स्टार से भरा पड़ा है, लेकिन इन कैमरास में तो सिर्फ खाली अंधेरा ही दिखाई देता है। तो क्या इन कैमरास में दिक्कत है या नासा सच में हमसे कुछ छुपा रहा है, या फिर स्पेस सच में वैसे दिखता ही नहीं जैसे हमें बुक्स या मूवीज में दिखाया गया है? साल 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने जब पहली बार चांद पर अपना पहला कदम रखा तब पूरी दुनिया की सांसें रुक गई थी। लेकिन जब ये एस्ट्रोनॉट स्पेस से वापस आए और उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया तब एक अजीब सी चीज सामने आई। उनमें से किसी ने भी स्टार्स का एक जिक्र भी नहीं किया। फिर बज एल्ड्रिन का एक स्टेटमेंट सामने आया, द स्काई वॉज पिच ब्लैक, no stars were visible. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon. यानी आसमान बिल्कुल काला था और एक भी तारा स्पेस में दिखाई नहीं दे रहा था। और बस यहीं से लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, अगर ये स्पेस में सच में गए थे तो फिर स्टार्स कहाँ हैं जो उनकी ली गई फोटोज और वीडियोस में कहीं पे भी नजर ही नहीं आए। इसीलिए सवाल उठता है कि स्पेस में वाकई तारे होते हैं? अगर पूरा यूनिवर्स स्टार से भरा पड़ा है तो जब एस्ट्रोनॉट्स वहां गए तो उन्हें तारे क्यों दिखाई नहीं दिए? हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज हम इस वीडियो में इसके पीछे के शॉकिंग मिस्ट्री को समझेंगे, जिसमें ना तो कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है ना ही कोई बकवास, सिर्फ रियल फैक्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस सिंपल मिस्ट्री को समझने के लिए लाइट और फोटोग्राफी काम कैसे करता है वो समझना होगा, जो बड़ा ही आसान है। जब आप ब्राइट सरफेस जैसे कि अर्थ, मून या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को शूट करते हो तब कैमरा का एक्सपोजर लो रखना पड़ता है और लो एक्सपोजर से स्टार्स को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि कैमरा कम लाइट देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डे लाइट में अपने फोन से नाइट स्काई को शूट नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है स्पेस में इंसान की आंखें भी एक नेचुरल कैमरा की तरह एक्ट करती है। अगर आप ब्राइट मून या सन की तरफ देखते हो तो आपकी आंखों की पुपिल्स छोटी हो जाती है, बिल्कुल कैमरा के एक्सपोजर की तरह, और स्टार्स जो डिम होते हैं वो दिखाई नहीं देते। यानी स्टार्स हमेशा होते हैं, बस दिखते तब है जब कंडीशन सही हो। मतलब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कई बार डीप स्काई इमेजेस को कैप्चर किया जिसमें लाखों स्टार्स दिखे। जैसे कि हबल अल्ट्रा डीप फील्ड टेलीस्कोप में 10,000 से भी ज्यादा गैलेक्सी दिखी, पर एस्ट्रोनॉट की फोटोज में एक भी स्टार नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कैमरास के पर्पसेस अलग होते हैं। जैसे कि आप एक एक्सपेरिमेंट अपने घर पर कर सकते हो, एक DSLR या अच्छा कैमरा लो और उसी कैमरा से पहले एक ब्राइट लैंप की फोटो लो नॉर्मल सेटिंग पे, जिससे सिर्फ लैंप या ब्राइट लाइट ही दिखेगी, बैकग्राउंड के तारे या डिम लाइट नहीं दिखेगी। अब वही कैमरा लो और इस बार लॉन्ग एक्सपोजर मोड पे रात के आसमान की फोटो लो, देखना एक एक तारा चमक उठेगा। यही लॉजिक स्पेस में भी अप्लाई होता है। जब एस्ट्रोनॉट या कैमरास किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे कि सन या स्टार पर फोकस करते हैं तब बैकग्राउंड के डिम स्टार्स अपने आप ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि कैमरा एक ही टाइम में या तो ब्राइट लाइट को कैप्चर कर सकता है या कम लाइट को। दोनों को एक ही फ्रेम में कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। इसे ही और भी सिंपल समझना हो तो रात के टाइम हमारी पृथ्वी खुद सनलाइट को ब्लॉक कर देती है और जो थोड़ी बहुत बची हुई रोशनी होती है उसे हमारा एटमॉस्फेयर स्कैटर यानी फैला देता है। इसीलिए रात होते ही आसमान में तारे चमक उठते हैं। लेकिन यही सीन स्पेस में टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ एक साइड होता है सूरज जो इतना ब्राइट होता है कि तुम्हारी आंखों को जला दे, और इतनी इंटेंस लाइट को नॉर्मल कैमरा कैप्चर करने का तो सोच भी नहीं सकता। और दूसरी साइड स्टार्स बहुत दूर, बहुत डिम, इतने कम रोशनी वाले कि उस तेज चमक के सामने वो बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं। अब दोस्तों सोचो, एक ही फ्रेम में एक तरफ सूरज की भयानक रोशनी और दूसरी तरफ मुश्किल से दिखाई देने वाले तारे। अब कैमरा या आंखें कोई भी दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को भी दिखता है सिर्फ खाली अंधेरा, न चमक न रोशनी, जस्ट ब्लैक साइलेंस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिन में अपनी फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना, आपको वो फ्लैश लाइट दिखेगी ही नहीं क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है। और स्पेस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका मतलब जो भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं क्या उन्हें स्टार्स कभी दिखेंगे ही नहीं?
नहीं, ऐसा नहीं है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से मून की शैडो में आते हैं तब उन्हें तारे क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे वो सनलाइट में आते हैं या मून का सरफेस ब्राइट रोशनी से चमक रहा होता है तब तारे अपने आप गायब हो जाते हैं। मतलब ये जो सालों से जो लोगों में कंफ्यूजन है कि स्टार स्पेस में दिखाई देते हैं या नहीं, इसका सिंपल जवाब है जो भी रीजन आपको बताया गया है या जो भी मैंने आपको अब तक कहा वो कैमरा की सेटिंग या एक्सपोजर की वजह से था। इसलिए नहीं क्योंकि स्पेस में स्टार्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। स्टार्स हमेशा से ही स्पेस में हैं, बस उन्हें कैप्चर करने का तरीका अलग है। और जब आप ये बात समझ जाते हो तब सारी मिस्ट्री खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। दोस्तों, मैं पर्सनली फैसिनेटेड हूँ कि कैसे एक इंसान की क्यूरियोसिटी हमें हर चीज़ को एक्सप्लोर करने और क्वेश्चन करने के लिए पुश करती है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डाउट को साइंटिफिक एविडेंस के साथ बैलेंस करें, तभी तो असली सच सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, स्पेस में स्टार्स होते हैं या नहीं ये तो आपने इस वीडियो से जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है हमारे इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन डबल हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, सी यू, बाय बाय।